गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज वीपी सिंह। आज मैं कुछ इम्पोर्टेंट बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो कि बच्चों से ही रिलेटेड है। जैसा कि सुबह उठते ही बच्चों को क्यों नहीं डांटना चाहिए। मोस्टली पेरेंट सुबह जब बच्चा किसी कारण से देरी से उठता है तो उसे तेजी से डांटते हैं और डांट कर ही उसे उठाते हैं और ये लगभग फिर हैबिट सी बन जाती है। तो सुबह की उसकी डांट जो बच्चे की पड़ती है तो इससे बच्चे का दिमाग सुबह से ही सबसे ज्यादा जो रिसेप्टिव मोड में होता है, डांट सुनते ही वो स्ट्रेस हार्मोन्स यानी कि कॉर्टिजोल बढ़ा देता है उसका, और हमको पता भी नहीं होता क्योंकि हम इन चीजों के बारे में सोचते ही नहीं। सुबह का पहला मूड उसके पूरे दिन का टोन सेट करता है। डांट से बच्चा चिड़चिड़ा और उदास हो सकता है। जनरली आप इस बात को कंप्लेंट करते ही हैं कि चिड़चिड़ा हो गया है, तो वहां पर कारण जानने की हम कोशिश नहीं करते कि शुरुआत हमने सुबह की कैसी की बच्चे की। तो सुबह की पहली बातें याद रह जाती हैं। डांट की आवाज पूरे दिन उसके मन में घूमती रहती है। सुबह का माहौल प्यार भरा होना चाहिए ताकि बच्चा दिन भर पॉजिटिव और एनर्जेटिक रहे। सुबह का अगर संभव हो तो आप गले लगाएं बच्चे के लिए, इससे बच्चे का स्ट्रेस घटता है और उसका भी मूड अच्छा होगा। और साथ ही मैं अगर आपकी बात करूं, पेरेंट्स की बात करूं, तो आपका भी मूड अच्छा होगा क्योंकि जैसे ही आप बच्चे को गले लगाएंगे उसको ये रिसर्च बताती है। मेरा खुद का मैं अगर बोलूं कि केवल मेरे शब्दों पर ना जाएं, अगर आप इन चीजों के बारे में जानें, स्टडीज करें तो आपको आइडिया होगा कि ऐसा भी होता है। ये रिसर्च बताती है कि प्यार भरा स्पर्श जब आप बच्चे को देते हैं तो वो स्पर्श बच्चे को भी शांत करता है और आपको भी आनंद आएगा। सुबह की शुरुआत अगर प्यार से करें तो यानी कि डांट दिन भर की खुशी छीन सकती है, और प्यार से अगर आप उससे बात करेंगे तो आपका भी दिन बहुत अच्छा होगा और बच्चे तो एक्साइटेड होंगे ही होंगे। क्योंकि ये देखा जाता है कि डांट से बच्चे डरते हैं और डर ही उनके पूरे भविष्य को खा जाता है। क्योंकि बार बार डांट खाने वाला बच्चा कभी सीख नहीं पाता ठीक से, वो सिर्फ गलती छिपाना सीख जाता है और उसका दिमाग ऐसे ही चलता है कि मैं कैसे ये बात मेरे पापा को पता ना चले, कैसे ये बात मैं मम्मी से छिपाऊं, कैसे ये बात मैं अपने टीचर से छिपाऊं। तो उसका दिमाग सोचना समझना छोड़ देता है और वो बस डर में जीना सीख जाता है। उसका कॉन्फिडेंस, उसकी क्रिएटिविटी ये धीरे धीरे खत्म होती हुई नजर आती है हमें। ऐसा बच्चा बड़ा होकर भी हर जगह लोगों से सिर्फ अप्रूवल ढूंढता है। मैं ठीक हूं ना, क्या मैंने सही किया, पर कभी खुद पर विश्वास नहीं कर पाता वो। तो यहाँ पर जरा सोचिए कि अगर आज आपकी भी बार बार डांट उसके दिमाग में जो आप डालते रहते हैं, तो कल उसकी पूरा उसका जज्बात, उसकी पहचान, उसकी हिम्मत सब बदल जाएगी। वो बड़ा तो हो जाएगा लेकिन अंदर से टूटा हुआ। अगर आपने लगातार उसको डर में उसकी परवरिश की और उसको हर बात पर अगर आपने उसको डांटा ही, सुबह उठने से लेकर और गलतियों पर अगर केवल आपने उसको डांटा है, तो फिर वो अपनी आइडेंटिटी उसको बनाना बड़ा मुश्किल होगा। उसका कॉन्फिडेंस हमेशा लूज रहेगा, वो लोगों से बात करने से झिझकेगा। और साथ ही मैं पीछे लास्ट ऑडियो में भी मैंने ये कहा था आपसे कि प्लीज बच्चों को वीक ना बोलें और बच्चों की क्रिटिसाइज और उनके बारे में नेगेटिव बातें दूसरों से शेयर ना करें, चाहे वो आपके फ्रेंड हों, आपकी फैमिली मेंबर्स हों, रिलेटिव्स हों। अपने बच्चों को अप्रिशिएट करें, उनकी तारीफ करें, उनकी प्रशंसा करें और गलती होने पर उनको अकेले में समझाएं कि ऐसा नहीं, आप ऐसा करेंगे तो बेहतर होगा। अच्छा, ये छोटे छोटे प्रयास आप जानेंगे कि आप 1 से 2 महीने में इनके रिजल्ट भी आपको नजर आने लगेंगे। तो गलती होने पर डांटें, लेकिन किस समय डांटना है, कैसे डांटना है, ये बहुत मायने रखता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। साथ ही मैं ये भी चाहता हूं कि यदि आपको किसी भी तरीके की कोई भी बच्चों से रिलेटेड कोई भी बात करनी है, कोई भी डिस्कस करना है, तो आप प्लीज कांटेक्ट कर सकते हैं। आप फ्री महसूस करें आप किसी भी समय बात करने के लिए, क्योंकि जो भी बच्चे हैंडलिंग में, यानी कि बच्चे जो भी स्कूल जाते हैं या छोटे बच्चे हैं जो भी स्कूल नहीं जाते हैं, उनको समझना, गुड पेरेंटिंग करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एक स्किल की तरह होती है। अनजाने में जो परवरिश बच्चों की होती है तो वो बच्चे बिलो एवरेज बनते हैं और वो जीवन में ऊंची उपलब्धियों को हासिल करना उनको बड़ा मुश्किल होता है। तो एक अच्छे माता पिता बने और अपने बच्चों को प्यार दें, उनका मनोबल बढ़ाएं
और उनको मोटिवेट करें। अपने बच्चों की गलतियां सभी को ना बताएं, हर समय बच्चों को चिल्लाएं नहीं, उन्हें इरिटेटिव ना बनाएं। आप उन्हें जो वास्तव में जो अंदर से प्यार करते हैं वो प्यार का एहसास भी कराएं, उन्हें महसूस कराएं कि वो आप उन्हें कितना प्यार करते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे आप देखेंगे कि बच्चे हमारे कॉन्फिडेंट बनते चले जाएंगे और पूरा जीवन वो आपको सम्मान देंगे। जिस सम्मान की आपको जरूरत है, जिस प्यार स्नेह की बच्चों को आपसे जरूरत है, आप उन्हें दें और बच्चे भी उसी तरीके से आपको पूरा जीवन भर रिस्पेक्ट और आपको रिस्पेक्ट देंगे और आपको उसी तरीके से आपके प्रति वो सेंसिटिव रहेंगे। सो होपफुली कि ये ऑडियो आपके लिए मीनिंगफुल होगा यदि आपने सुना है। मैं इसी तरीके से जो भी अच्छी और मीनिंगफुल बातें हैं बच्चों के से रिलेटेड मैं चाहता हूं कि आपके साथ शेयर करता रहूं, जैसे कि कोई भी लोग जो भी इसे सुनते हैं कुछ ना कुछ वो बदलाव बच्चों के प्रति जरूर लाएंगे अपने बिहेवियर में और हम लोगों का इस तरीके से काम थोड़ा आसान हो जाता है। क्योंकि बच्चे जब स्कूल में आते हैं तो हम ये देखते हैं कि क्या कारण है कि इतना मेहनत बच्चों के साथ की जा रही है तब भी ये बच्चा चिड़चिड़ा हो रहा है, क्या कारण है कि बच्चा ये अपसेट है, ये सुस्त क्यों है। और जैसे पेरेंट को वो जवाब देता है, पेरेंट कहते हैं कि वो ये इरिटेटिंग है, इसका नेचर है, ये चिड़चिड़ा है, जवाब देता है। तो इसके सारे कारण कहीं ना कहीं हम और आप यानी कि स्कूल्स और पेरेंट्स यानी कि हम लोग ही जिम्मेदार हैं अगर कहीं कुछ गड़बड़ है तो जिम्मेदारी में जो हमारी टीम की है, हमारी है, यानी कि फ्यूचर लीडर्स स्कूल की जो जिम्मेदारी है, मैं उसको यहाँ पर बच्चों को एक ऐसा एनवायरनमेंट देकर मैं उसको पूरा करने का प्रयास कर रहा हूँ जिससे कि हमारे बच्चे कॉन्फिडेंट बने। और आपसे भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी एक अच्छे पेरेंट बने और उस गुड पेरेंटिंग में अच्छे पेरेंट बनने में सबसे पहली शुरुआत है कि हम अपने बच्चों को मोटिवेटेड रखें, उनको अप्रिशिएट करें, उनकी गलतियों को समझें और उनको सही करने के लिए उनके लिए हम प्रयास करते रहें, लेकिन हमेशा उनको टॉन्ट ना करें, हमेशा उनको एक तरीके से उनके प्रति चिल्लाहट भरी आवाज का उन्हें डांटने डपटने का ही केवल काम ना करें, रफ वर्ड उनको ना बोलें। यदि हैबिट में हैं तो उनको कोशिश करें कि उनके सामने ना बोलें। आप धीरे धीरे अपनी हैबिट्स को जब हम इम्प्रूव करते हैं तो हमारे बच्चे भी उसी तरीके से बेटर बनते हुए चले जाते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल द लिसनर्स। थैंक यू।